प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 मार्च शनिवार। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्या 14 से 15, 18 से 20। वह हमारी सभी पाप समुद्र की गहराई में फेंक देगा। तू अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत की भेड़ें चराने की कृपा कर। वे जंगल और बंजर भूमि में अकेली ही पड़ी हुई हैं। प्राचीन काल की तरह उन्हें बासन तथा गिलाद में चरने दे। जिन दिनों तू हमें मिस्र से निकाल लाया, उन्हीं दिनों की तरह हमें चमत्कार दिखा। तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। तू याकूब के लिए अपनी सत्य प्रतिज्ञाता और इब्राहिम के लिए अपनी दयालुता प्रदर्शित करेगा, जैसा कि तूने शपथ खाकर हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 15, वाक्य संख्या 1 से लेकर 3 और 11 से लेकर 32 तक। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उसके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहकर भुनभुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उन दोनों में अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहां उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, पर कोई भी उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और यह सोचने लगा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को ज़रूरत से ज़्यादा रोटियां मिलती हैं और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उनसे कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा,
जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसे पहनाओ और उसकी उंगली में अंगूठी और पैरों में जूते पहनाओ। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। उसका जेठा लड़का खेत में था। जब वह लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा। इसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वह क्रुद्ध हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता बाहर आया और उसे मनाने लगा, पर उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने बरसों से आपकी सेवा करता आया हूँ, मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, फिर भी आपने मुझे बकरे का बच्चा तक नहीं दिया, ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसा ही आपका यह बेटा आया, जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी है, आपने इसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है, परंतु आनंद मनाना और उल्लसित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था फिर मिल गया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, चालीसा का पवित्र काल हमारे लिए ईश्वर के प्रेम पर मनन चिंतन करने और उसके प्रेम के अनुरूप अपने जीवन में बदलाव लाने का महत्वपूर्ण समय होता है। हम लगातार वचनों के माध्यम से, प्रार्थनाओं के माध्यम से, त्याग, तपस्या और उपवास के माध्यम से ईश्वर के प्रेमी स्वरूप को जानने की कोशिश करते हैं। आज के दोनों पाठ हमें ईश्वर के उसी प्रेमी स्वभाव को गहन रूप से समझने और उस पर मनन चिंतन करने का एक अवसर देता है। हम लगातार वचनों में पढ़ते हैं जहां पर ईश्वर के प्रेमी स्वभाव को हमारे सामने रखा जाता है। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य संख्या 16 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया। और उसके बाद हम जानते हैं कि वचन क्या कहता है। ईश्वर का प्रेम संसार के लिए, मनुष्य के हरेक जाति के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रकट किया जाता है। ईश्वर हरेक लोगों को समान मात्रा में प्यार करता है और उसी प्यार को हम लोग यहाँ पर मनन चिंतन करने के लिए आए हुए हैं। हम संत यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 8 और 16 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, ईश्वर प्रेम है। वचन कहता है ईश्वर प्रेम है। जब ईश्वर प्रेम है तो उसका परिणाम हमारे जीवन में झलकना चाहिए, उसका स्वरूप हमारे जीवन में दिखना चाहिए। और इसलिए हम वाक्य संख्या 16 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, जो प्रेम में रहता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें निवास करता है। बात एकदम स्पष्ट है कि जो प्रेम में रहता है वह ईश्वर में रहता है और ईश्वर उसमें निवास करता है। प्रेम ही वह स्वरूप है जहां पर हम अपने आप को ईश्वर के प्रतिरूप बनाने में सक्षम होते हैं, ईश्वर को अपने जीवन में प्रकट होने देते हैं और वही प्रेमी स्वभाव से प्रेरित होकर हम अपने जीवन को बिताने लगते हैं। आज का पहला पाठ नबी मीका के ग्रंथ से लिया गया है। यहाँ पर मीका दो बातों को हमारे सामने रखते हैं
और उन बातों को रखते हुए वह ईश्वर के प्रेमी स्वभाव को, स्वरूप को हमारे सामने रखता है। पहली बात है कि वह ईश्वर को गडेरिया के रूप में स्वीकार करता है। हम वचन में पढ़ते हैं, तू अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत की भेड़ चराने की कृपा कर। वे जंगल और बंजर भूमि में अकेले ही पड़ी हुई है। यहां पर नबी मीका को ज्ञात था कि जब ईश्वर अपनी प्रजा का चरवाहा होता है, उनका पथ प्रदर्शक होता है, तो उनके जीवन में जो भी चुनौती आती है वे सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन जब ईश्वर उनका चरवाहा नहीं होता है मनुष्य के स्वभाव के कारण में, तब वे बंजर भूमि में भटकने वाले मवेशी के समान हो जाते हैं, जिनका कोई भी ध्यान रखने वाला नहीं होता है, जिनका कुछ भी लक्ष्य नहीं होता है। वे यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। और वह जानता है कि जिस प्रकार से ईश्वर इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर आया था, एक सच्चा चरवाहा बनकर आज उसी परमेश्वर को, उसी ईश्वर को चरवाहे के रूप में वह लोगों के सामने रखता है और वह ईश्वर से निवेदन करता है कि वह उनका चरवाहा बने। हम स्तोत्र 23 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं है। जब ईश्वर हमारा चरवाहा होगा, हमारा पथ प्रदर्शक होगा, तो हमारे जीवन में किसी भी बात की कोई कमी नहीं होगी। और इसी बात को समझते हुए नबी मीका ईश्वर को अपने लोगों का चरवाहा बनने के लिए प्रार्थना करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात नबी मीका हमारे सामने रखते हैं और कहते हैं कि ईश्वर के सदृश कौन है। यदि हम मीका शब्द का अर्थ ढूंढें तो हमें पता चलेगा कि उस शब्द का अर्थ है ईश्वर के सदृश कौन है। अपने नाम को प्रकट करते हुए वह ईश्वर के स्वभाव को हमारे सामने रखते हैं, ईश्वर के प्रेमी स्वरूप को, ईश्वर के कृपालुता को, ईश्वर की दयालुता को हमारे सामने रखते हैं और कहते हैं कि ईश्वर के सदृश कौन होगा, जो प्रेम से परिपूर्ण होता है, जो दया से परिपूर्ण होता है, जो कृपा से परिपूर्ण होता है और संभवतः हर एक लोगों के लिए अपने प्यार को दिन प्रतिदिन देता रहता है। हम स्तोत्र अध्याय 102 वाक्य संख्या 1 से 4 और 9 से 12 के बीच में पढ़ते हैं, जहां पर वचन हमसे कहता है, प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। वचन कहता है प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। उसी परिपूर्णता को नबी मीका महसूस करता है, क्योंकि उसका स्वयं का नाम मीका है और जिसका अर्थ है ईश्वर के सदृश कौन है। और उसी नाम से प्रेरित होकर वह ईश्वरीय स्वभाव से ओतप्रोत होकर अपने लोगों के बीच में ईश्वर के प्रेम को ढालने की कोशिश करता है और कहता है, तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। प्रभु दया करना चाहता है और यही ईश्वर का प्रेमी स्वरूप है। हम आगे पढ़ते हैं, वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंक देगा। वचन कहता है कि वह हमारे सारे पाप गहरे समुद्र में फेंक देगा। यह समझने का एक विषय है। गहरे समुद्र में संभवतः पहुंच पाना नामुमकिन होता है, वहां पहुंचना आसान नहीं होता है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि हमारे जीवन में जो भी कुरीतियां हैं, हमारे जीवन में जो भी नकारात्मक चीजें हैं, पाप है, इन सभी को प्रभु हर लेगा और हमसे कोसों दूर रखेगा, जहां तक हमारा पहुंचना असंभव होगा। और इसी प्रेमी स्वरूप को नबी मीका हमारे सामने रखते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों,
40 के काल में हम लोग लगातार अपने जीवन में होने वाले कार्यों पर, अपने मनोभावों पर और अपनी दशाओं पर मनन चिंतन करते हैं। और मनन चिंतन का प्रमुख ध्येय अपने आप को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रेमी स्वरूप को समझना है। जो भी लोग ईश्वर के प्रेमी स्वरूप को समझने लगते हैं, वे अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आते हैं। क्योंकि हमने संत यूहन्ना के पत्र में पढ़ा है कि ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में रहता है वह ईश्वर में रहता है और ईश्वर उसमें रहता है। इस पवित्र काल में हमें यह समझने की आवश्यकता है कि ईश्वर मेरे परिस्थिति से परिचित है, मेरे मनोभावों से वह परिचित है। ईश्वर मेरी दशा को जानता है। मैं जैसा भी हूं, जैसा भी जीवन जीता हूं, जिस भी परिस्थिति में रहता हूं, ईश्वर मुझे जानता है, पहचानता है और अपने प्रेम को मेरे लिए प्रकट करता है। आज का सुसमाचार हमारे लिए प्रभु के उसी प्रेम को समझने के लिए एक सुनहरा अवसर देता है, जहां पर स्वर्गिक पिता के परिपूर्ण प्रेम को हमारे सामने रखा गया है। हम देखते हैं कि छोटा भाई अपने पिता से अपने संपत्ति का भाग लेकर दूर देश चला जाता है, जहां पर संभवतः वह भोग विलास के जीवन में अपने संपत्ति को उड़ा देता है। उसके जीवन में तंगहाली आ जाती है, उसे खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं और उस परिस्थिति में भी वह ईश्वर के प्रेम को, अपने पिता के प्रेम को समझने लगता है। उस परिस्थिति में एक परिवर्तन आता है जब वह अपने पिता के प्रेमी स्वरूप को पहचानता है। हम लोग वचन में देखते हैं कि जब उसे खाने पीने को कुछ भी नहीं मिलता है, तब वह सोचता है, वचन कहता है, तब उसे होश में आया। होश में कैसे आया? उसे याद आता है कि उसके पिता के घर में न जाने कितने ही नौकर ऐसे हैं जिनको जरूरत से ज्यादा रोटियां दी जाती हैं। उनके पिता के प्रेमी स्वभाव को वह समझने लगता है, क्योंकि हम जानते हैं जो भी व्यक्ति दयालु होता है वह स्वभाव से उदार होता है। जो भी व्यक्ति प्रेमी होता है उसका स्वभाव विनम्र होता है, उसका स्वभाव प्रेममय होता है। वह अपने साथ में रहने वाले हर एक लोगों से प्यार करता है और उसी प्यार को वह समझने लगता है, अपने पिता के अमूल्य प्यार को समझने लगता है और वह यह ठान लेता है कि अब वह वापस आएगा। छोटा बेटा वापस आने के लिए ठानता है, क्योंकि वह अपने पिता के प्रेमी स्वभाव को पहचान जाता है और उसी स्वभाव को फिर से महसूस करने के लिए वह प्रण करता है और उसकी ओर अभिमुख होकर वह वापस आता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात है पिता का प्रेमी स्वभाव। संभवतः छोटे बेटे की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। उनके कपड़े, उनके जूते, उनके बाल सारे बिखरे हुए थे, सारे अस्त व्यस्त थे। लेकिन हम वचन में पढ़ते हैं कि पिता ने जब उसे दूर से ही देखा तो वह पहचान लिया। वह दौड़कर उसका स्वागत करता है, उसको गले लगाता है। हमें यहां ध्यान देने की जरूरत है। वह अपने छोटे बेटे को फिर से एक पुत्र का दर्जा देता है। उसके सारे गुनाहों के लिए उसे दंड नहीं, बल्कि उसे क्षमा करते हुए उसे स्वीकार करता है और उसे अपने घर में लेकर आता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वह अपने बड़े बेटे को भी घर में अंदर लेने के लिए बाहर आता है। हमें यह दर्शाता है कि ईश्वर न केवल हमें प्रेमी बनने के लिए, बल्कि प्रेमी स्वभाव को एक दूसरे के लिए प्रकट करने के लिए भी वरदान देता है।
यह बड़े बेटे के लिए वरदान स्वरूप था कि वह अपने पिता से भी प्यार कर सके और अपने छोटे भाई से भी प्यार कर सके, और यहीं से प्रेम अपने संपूर्ण रूप को प्रकट करता है, संपूर्ण रूप को हमारे सामने उजागर करता है, जहां पर हमारा संबंध एक दूसरे के साथ और ईश्वर के साथ मजबूती के साथ प्रकट होता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, 40 के काल में हम लोग बहुत बार अपने पापों पर इतना ज़्यादा मनन चिंतन कर बैठते हैं कि ईश्वर के प्रेमी स्वरूप को, उसके स्वभाव को पहचानने के लिए, उसे महसूस करने के लिए हम लोग भूल जाते हैं। पाप को हम एक शब्द में परिभाषित कर सकते हैं और वह है प्रेम से वंचित होना। चाहे वह स्वयं के प्रेम से हो, अपने पड़ोसी के प्रेम से हो या ईश्वर के प्रेम से हो। जब हम प्रेम से वंचित हो जाते हैं तो हम जीवन में भटक जाते हैं और उसी प्रेम को फिर से प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर की ओर दृष्टि लगाना है, क्योंकि ईश्वर स्वभाव से प्रेमी है। और जब हम उसके प्यार को अपने जीवन में महसूस करने में सक्षम बन पाते हैं तो हम अपने जीवन में पाप का परित्याग कर ईश्वर के प्रेम के अनुरूप अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। हम रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 8 में पढ़ते हैं। वहां पर वचन कहता है, हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया। ईश्वर के प्रेम का प्रमाण यह है कि हमारे पाप में स्वभाव में वह अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित करता है और अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देता है। ईश्वर मेरे जीवन से, मेरे विचारधारा से, मेरे परिस्थिति से परिचित हैं और उन सभी दशाओं में ईश्वर अपने प्रेम को मेरे लिए प्रकट करते हैं। हम इफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 4 और 5 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, ईश्वर की दया अपार है, हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया है। यहां पर वचन कहता है कि मसीह के साथ ईश्वर ने हमें जीवन दिया है और उसकी कृपा ने हमारा उद्धार किया है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस 40 के पवित्र काल में आइए हम प्रभु के प्रेम को गहन रूप से अपने जीवन में महसूस करें। उसके प्रेम को अपने जीवन में महसूस करते हुए हमारे जीवन में हम परिवर्तन लेकर आएं। हम ईश्वर को प्यार कर सकें, एक दूसरे को प्यार कर सकें और प्रेम से निहित जीवन को जी सके। आइए हम इस वरदान के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे प्रेमी स्वरूप के लिए। तू हम सबसे प्यार करता है प्रभु, और इस 40 के पवित्र काल में उसी प्रेम को गहन रूप से महसूस करने के लिए, उसी प्रेम के अनुरूप अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमें यह मौका देता है। प्रभु हमें बल दे कि जिस प्रकार से यीशु मसीह हमारे जीवन का आधार है, हम उनके वचनों पर मनन चिंतन करते हुए अपने जीवन में अधिक से अधिक प्रेम को लेकर आए। तेरे प्रति प्रेम और अपने भाई बहनों के प्रति प्रेम को लेकर आए और उसी प्रेम से निहित जीवन जीते हुए हम अपने जीवन को तेरे योग्य बना सके, तेरी सेवा कार्य में लगा सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी, पवित्र है, शाश्वत है